हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ देहरादून एंड मसूरी ट्रिप। सो FRI के बाद हम लोगों ने विजिट किया था टपकेश्वर महादेव मंदिर। संडे है तो जाम बहुत अच्छा खासा है। सो गाइस, सीरियसली महादेव मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हमें महादेव ही याद आ गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतना जाम और इतनी गर्मी। यहाँ अब हम आए टपकेश्वर महादेव मंदिर। भीड़ तो है गाइस, संडे है तो उस हिसाब से। तो गाइस, मंदिर के बाहर से ही सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद खरीदा और धागा खरीदा मंदिर में अंदर बांधने के लिए। क्यों निकाल के लाए थे? चलो अंदर पूजा कराएं। सो गाइस, पूजा का सारा सामान खरीदकर हम मंदिर में अंदर गए। इस मंदिर की मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर पहाड़ों से हमेशा एक एक बूंद जल टपकता रहता है और इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। क्या हुआ, थक गए क्या? देखो जो गर्म आ रही है ना, उन पे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। दौड़ लगा दिया करो इन पे, एक आराम से, ऐसे भी मत लगाना कि गिर जाओ। चार भी थोड़ा ध्यान से। यहाँ मुझे लगा कि कम से कम थोड़ा सा तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए था कि बच्चे आसानी से जा सकें। ये लाइन लगी और यहाँ नीचे जो मैट बिछी है, अब तब भी चल पा रहे हैं। है शर्वी, अब तो ठीक लग रहा है बेटू? थोड़ा सा और बस। तो गाइस, लाइन बहुत लंबी थी, काफी देर तक हमें धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा था, तब जाकर हमारा नंबर आया था। इसके बाद हमने अंदर पूजा की। वहाँ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोग खुद पूजा कर रहे थे। फिर बाहर आकर जो मन्नत का धागा था वो शिवी ने और मैंने दोनों ने बाहर रेलिंग पर बांधा, जहाँ और भी काफी सारे जो दुपट्टे या फिर मन्नत के धागे थे वो बंधे हुए थे। और ये है यहाँ का जल जहाँ पे लोग जाते हैं। देखिए, पर इसमें ना भी काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं और ये काफ़ी रुका हुआ तो नहीं है, पता नहीं क्यों, बस फिर भी इस पानी में थोड़ी सी स्मेल आ रही है ना। अब हम निकल रहे हैं मंदिर से। हमारा मंदिर की पूजा भी हो चुकी है, हमने धागा बांध लिया। सो गाइस, हमने देखा कि दर्शन करने वाले सभी लोग लगभग मंदिर के सरोवर में उतर रहे थे और वहां से होकर ही जा रहे थे, तो हमें लगा कि ये भी शायद यहाँ का रिवाज ही होगा। तो हम और बच्चे, हम सब भी सरोवर में एक बार उतरे। और क्योंकि बहुत गर्मी थी तो बच्चों को इसमें उतरना इतना अच्छा लगा क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और पानी में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ भी थी। यहाँ पर तीनों बच्चे जल सरोवर में कॉइन फेंककर अपनी विश मांग रहे हैं। अपनी कोई विश मांग के फिर इसको पीछे करना, ठीक है? जल्दी, वेरी गुड। चारवी, चले अब आ जाओ। सो गाइस, मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव, लेकिन जाम बहुत ज्यादा था क्योंकि संडे था। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी संडे को तो ना ही जाएं, क्योंकि हमें गुच्चू पानी पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था और हम पक चुके थे कार में बैठे बैठे। जी, कहाँ गई हो तुम? ये पकड़, गुच्चू पानी मींस रॉबर्ट्स केव। रेडी एवरीवन? यस। इतनी धूप में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए? नो। यस। यहाँ तो यार बहुत गाइस है, तो बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन अब जहाँ पानी में जाएंगे तो मजा आएगा। तो हम पहुँच चुके हैं रॉबर्ट्स केव, वो यहाँ की पार्किंग है। ये बस अपनी गाड़ी हमने लगाई है अभी। बहुत बड़ा मार्केट, ठीक है, बस यहाँ हमने गाड़ी लगाई है अभी और अब हम पहुँच रहे हैं अंदर। तो गाइज, ये है रॉबर्ट्स केव तक जाने का रास्ता, जहाँ दोनों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स और स्टॉल वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो ये है रॉबर्ट्स केव। एज यू कैन सी, ये रॉबर का जो फेस दिखाया है, इसी के नाम पे इसका नाम होगा। यहाँ की टिकट है ना 35 रुपीज पर पर्सन। 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी भी लगेगी। तो गाइज, यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट थी 35 रुपीज पर पर्सन और बच्चों की भी टिकट यहाँ पे लगती है।
तो ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये टिकट के लिए है। 2 लाइन थी, एक फीमेल की और एक मेल की, दोनों ही लाइन बहुत लंबी थी। तो यहाँ पर ये रिंकी लाइन में लगी हुई है जिससे कि टिकट ले सके। और मैं बच्चों को आइसक्रीम दिलवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस टिकट लेके हमने अंदर एंट्री की और यहाँ जगह जगह स्लीपर्स की शॉप थी। ये इसलिए थी कि आप इनको रेंट पे ले सकते हैं अगर आप शूज़ पहन कर आए हैं तो, क्योंकि गुच्चू पानी के अंदर अगर आप शूज़ पहन के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जूते खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्लीपर आप रेंट पे भी ले सकते हैं और आप चाहे तो उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो गाइज अब हम एंट्री कर रहे हैं गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव के अंदर। हम सीरियसली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो तारीफ सुनी थी वो देहरादून के इसी प्लेस की सुनी थी और पानी भी बहुत ठंडा था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट स्टिल हम लोग बहुत एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए। जैसे जैसे हम इस केव में अंदर बढ़ते जा रहे थे अंधेरा होता जा रहा था और हमें ठंड लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ धूप बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन बस यही एक ड्रॉबैक था कि आप जैसे देख सकते हो ना, भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम बहुत धीरे धीरे खिसक रहे थे और बहुत ही कंजेस्टेड सा एरिया था ये, तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ था क्योंकि हमें देखना था कि आखिर लास्ट में है क्या। यार यहाँ पे पानी बहुत ठंडा भी है, साथ में थोड़ा सा गहरा भी हो चुका है उसके अभी आगे ना पतली पतली सी होती जा रही है, जितना आगे हम बढ़ेंगे उतनी एकदम पतला सा है रास्ता। एक बार में 2 या 1 ही लोग निकल सकते हैं और वहाँ से हमें निकलना है। इतना ज़्यादा पतला है। जब हम जा रहे थे ना तो कई लोग ऐसे थे जो सब कुछ आगे से देखकर लौट रहे थे। उन्होंने हमको बोला कि बच्चों को लेके आगे मत जाओ, वैसे भी आगे कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा झरना है और बच्चे भीड़ में परेशान हो जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग और ज़्यादा आगे नहीं गए और हम बच्चों को लेके वापस लौट आए एक ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा सा स्पेस था और हमने सोचा कि बच्चे इसी पानी में एंजॉय कर लेंगे और इनको वापस ले चलेंगे। और अब हम केव से बाहर आकर बच्चों को गन्ने का जूस पिला रहे हैं जिससे कि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो, गर्मी बहुत ज्यादा थी। स्लीपर साफ हो गए मम्मा। स्लीपर साफ हो गए। तुम पी रहे हो गन्ने का जूस? तो कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा? हाँ। नहाने का काम ऐसे धारा में कर लेना, ठीक है? वहाँ अगर सही लगेगा तो। यहाँ पानी बहुत गंदा था तो यहाँ नहाने का तो हिसाब नहीं था। अभी जो रॉबर्ट्स केव का पानी इतना गंदा है क्योंकि एक तो रश इतना ज्यादा आ रखा है वहाँ पे कि बस पूरा पानी गंदा हुआ पड़ा है। कैसा है? चाय भी थोड़ा टेस्ट करके देखोगी? गन्ने का जूस नहीं आया कुछ समझ में? कौन सा वाला चाहिए? फटाफट से निकालो। चाह रही हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत गंदा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो शिवी को यहाँ एक शॉप नजर आई जहाँ ब्रेसलेट मिल रहे थे। उसे अपनी फ्रेंड्स के लिए परचेज करने थे लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे तो मैंने उसको मना कर दिया और उसको बोला कि हम जब कल मसूरी जाएंगे तो वहाँ की मॉल रोड से अपनी शॉपिंग कर लेगी, बट यहाँ से नहीं। सो गाइज वहाँ पे लंच करने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे और गुच्चू पानी का एक्सपीरियंस भी मेरा इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमने जो इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं मिला। एक तो हम उसको पूरा देख नहीं पाए, दूसरा भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लोगों ने इतना गंदा पानी कर दिया है वहाँ का क्योंकि जो भी खाते हैं उसका कचरा वहीं डाल देते हैं, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। सो इसके बाद हम आगे बढ़े और अब हम पहुँचे हैं सहस्त्रधारा जहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं नहाने के लिए और ये वहाँ के बाहर का एरिया है। सहस्त्रधारा थोड़ा सा अंदर पड़ता है, थोड़ा अंदर पैदल चलना पड़ता है। तो कैब वाले भैया ने बोला था कि मैं यही वेट करूँगा क्योंकि अंदर आसानी से पार्किंग नहीं मिलेगी और पार्किंग के 150 रुपीज़ बेकार में खर्च हो जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से पैदल निकल जाओ और मैं यहीं आपका वेट करूँगा। तो गाइस अब हम आगे हैं सहस्त्रधारा और अब यहाँ तक आते आते ना एटलीस्ट धूप खत्म हो गई है, इतना बेनिफिट जरूर है। वरना अभी हम जब गए थे वहाँ पर तो जो हम गुच्चू पानी गए थे ना वहाँ तो बहुत गंदी वाली धूप थी। अब शाम हो गई है तो धूप नहीं है, तो अब शायद यहाँ पे हमें थोड़ा मज़ा आएगा और जैसे जैसे शाम हो रही है तो शायद भीड़ भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलो चल के देखते हैं सहस्त्रधारा कैसा लगता है। ये यहाँ के आसपास का मार्केट है। अंदर की तरफ तक जाना है, अंदर तक।
ये है सहस्त्रधारा यात्रा। यहाँ काफ़ी बेटर है गुच्छू पानी से अगर नहाना ही है अगर आपको तो। यहाँ ये चेंजिंग रूम है जो 10 रुपये में आप आराम से चेंज कर सकते हो। ये कपड़े मिल रहे हैं अगर आपको चेंज करने हैं आप इन्हें पहन के नहा सकते हो। ट्यूब वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं भी यहाँ से ही कपड़े लेने वाली हूँ क्योंकि मैं लेकर नहीं आई हूँ मेरे साथ में। तो गाइस फाइनली धूप में इतना परेशान होने के बाद हमारे बच्चों ने यहाँ थोड़ा एंजॉय किया क्योंकि पानी यहाँ ठंडा था और धूप भी कम हो चुकी थी। इधर देखो तो गाइस यहाँ से नहाना धोना हो गया, कपड़े चेंज हो गए। आपके पहले शूज लेते हैं। अब हमारे चार्वी को उसके शूज़ बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो टूट गए हैं। तो सबसे पहले मुझे चार्वी की स्लीपर खरीदनी है और फिर कुछ खिलाना पिलाना है इन बच्चों को। फिर हम करेंगे देहरादून का लोकल मार्केट और फिर आज का दिन ख़त्म।